हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीएससी की नंबर थ्योरी की बुक का कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम एंड रेड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिड्यूज। रेजिड्यूज क्या होते हैं? रेजिड्यू मोड एम। रेजिड्यू मोड एम आपके पास क्या होता है? इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हमें पता है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या होती है? A is congruent to B mod M if M divides A minus B। ठीक, अगर M A minus B को डिवाइड करता है तो आपके पास क्या हो जाता है? A कॉन्ग्रुएंट हो जाता है B mod M के। या फिर दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? A is congruent to B mod M if A and B leaves the same remainder when divided by M। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम देन बी इज़ सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो एम। तो ये जो आपके पास बी होगा ये आपके पास क्या बन जाएगा? रेजिड्यू मॉडुलो एम बन जाएगा अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लीस्ट रेजिड्यू मॉडुलो एम। तो लीस्ट रेजिड्यू मॉडुलो एम क्या होता है? तो इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन m। ये आपका जो b आता है, जो आपका रेजिड्यू आता है, अगर वो रेजिड्यू लेस दैन m है एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है तो आपके पास b क्या बन जाता है? b आपके पास क्या बन जाएगा? लीस्ट रेजिड्यू बन जाएगा, या फिर हम इसको बोलते हैं लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो m। नॉन नेगेटिव क्यों बोलते हैं? कई बार आप करते हो रेजिड्यू निकालते हैं तो वो नेगेटिव में भी चला जाता है, तो उस नेगेटिव को हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ नॉन नेगेटिव रेजिड्यू को लेना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ए को हमने लिया 37, ठीक है, मोड एम हमने लिया 5। तो अगर हम 37 कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 5 लिख सकते हैं। क्यों? चेक करते हैं। अगर हम देखें 37 माइनस 12, क्या 5 उसको डिवाइड करेगा? 5 37 माइनस 12 को डिवाइड कर देगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 5। सिमिलरली 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। क्यों? 5 डिवाइड्स 37 माइनस 2 दैट इज़ 35। तो 5 35 को डिवाइड करेगा। इट मीन्स 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। सिमिलरली 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 5। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 डिवाइड 37 माइनस 7 दैट इज़ 30। 5 डिवाइड करेगा 30 को, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 5। इसी तरह से अगर आप देखो 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मोड 5 हो जाएगा। क्यों? अगर आप देखो तो 5 क्या डिवाइड करेगा? 37 माइनस 3 दैट इज़ 40। 5 40 को डिवाइड करेगा तो 37 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? -3 मोड 5 के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आपको डेफिनेशन का डिफरेंस देखें तो रेजिड्यू की डेफिनेशन कहती है कि आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे बचेगा वो रेजिड्यू हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन में आपके पास रेजिड्यूज़ क्या क्या बचे? इस वाले क्वेश्चन में आपके पास रेजिड्यू बचे 12 2 7 -3, ये सारे रेजिड्यू हैं। अगर हम इसमें से लीस्ट रेजिड्यू देखें, लीस्ट रेजिड्यू की डेफिनेशन क्या कहती है कि लीस्ट रेजिड्यू वो वाला बी होगा जो एक तो लेस देन एम होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस सारे में देखो आपने लेस देन एम 12 इज़ नॉट लेस देन 5, 2 आपके पास क्या है? 5 से छोटा, ग्रेटर देन 0, तो 2 आपके पास क्या बन जाएगा? लीस्ट रेजिड्यू बन जाएगा। और क्योंकि 2 नॉन नेगेटिव भी है तो आपके पास ये कैसा हो जाएगा? 2 इज़ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू आपके पास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आता है। आपके पास क्या होता है कि आपके जितने भी ये रेजिड्यूज़ बनते हैं, आपके पास रेजिड्यू कितना बना? 12 2 7 -3। ठीक, जितने भी ये रेजिड्यू बने हैं, अगर आप उन सारे रेजिड्यूज़ का एक सेट बना दोगे, the set of all residues of A modulo M is called residue class। तो जो आपके पास बनेगा set of all residues of A modulo M is called residue class। आपके पास क्या बन जाएगी? रेजिड्यू क्लास बन जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क और कर लेते हैं।
आपके पास क्या होता है, जो लीस्ट रेजिड्यू होता है किसी भी नंबर ए का, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ नंबर ए, आपके पास क्या होगा, हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होगा। लीस्ट रेजिड्यू किसी भी नंबर ए का, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोड एम हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होगा। कौन से सेट से, 0 1 2 अप टू सोन m-1, ठीक है। तो लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोड एम इज ऑलवेज अ यूनिक एलिमेंट फ्रॉम द सेट 0 1 2 अप टू सोन m-1, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन आपके पास क्या कहती है, ए सेट ऑफ m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यूज मोडलो m। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, अगर आपके पास मोडलो m गिवन है तो सेट में भी कितने इंटीजर्स हैं, m ही इंटीजर्स हैं। तो ए सेट ऑफ m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यूज मोडलो m आर 0 1 2 m-1 इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडलो m। यानी कि आपको एक सेट लेना है जिसमें m इंटीजर्स होंगे, उसके लीस्ट रेजिड्यू किस फॉर्म के होने चाहिए, 0 1 2 m-1 फॉर्म के होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडलो m आपके पास बन जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 49 20 10 17 -18 -27। इसको चेक करना है कि क्या ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाता है मोडुलो 6 में। अब देखो यहाँ पे मोडुलो 6 यानी कि m कितना है 6, तो सेट में भी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट आपके पास सेट में आते हैं। तो हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले 49 को आप करोगे, 49 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6 हो जाएगा। 49 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। क्यों, आप यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 49 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 20 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 2 mod 6, 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। 10 को आप 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 4। एंड 17 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 5। -18 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। -27 को आप करोगे डिवाइड। अच्छा, एक नेगेटिव नंबर्स के लिए आपके पास एक ट्रिक होती है। नेगेटिव नंबर्स को जब भी आपको रिमाइंडर देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले नंबर में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपको पॉजिटिव ना मिले। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, -27 में आप एक 6 ऐड करोगे, नेगेटिव मिलेगा, फिर 1 6 ऐड करोगे, फिर भी नेगेटिव, फिर 6 ऐड करोगे आपके पास, फिर भी आपको नेगेटिव मिलेगा, फिर एक 6 ऐड करोगे, फिर भी नेगेटिव, एक 6 ऐड करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा 30 -27 3, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है, किसी भी नेगेटिव नंबर का आपको क्या देखना हो, रेजिड्यू देखना हो। तो यहाँ से आपके पास सारे के सारे रेजिड्यूज क्या बने, आपके पास रेजिड्यू क्या क्या बन गए। यहाँ से अगर देखो सेट बनाए हम, यहाँ से 1 2 4 5 0 3, ठीक है। या फिर इसी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी सेट को हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास ये सेट किस फॉर्म का हो गया, m कितना था 6, तो ये बन गया 0 1 2 3 4 5, दैट इज m-1 तक बन गया। तो ये वाला आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बन जाएगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बन जाएगा मॉडुलो 6 के, ठीक है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, 5 12 -3 -4 7 22। तो आपके पास ये भी क्या बनेगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो 6 बनेगा। इसी तरह से हम फिर से कर सकते हैं, 5 को आप 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5, 12 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, -3 को 6 से करोगे। अब यहाँ पे फिर से देखो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, -3 में 6 को ऐड कर देंगे, तो बचेगा कितना 3। तो आपके पास ये बन गया 3। -4 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो बचेगा कितना 2। फिर 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। 22 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4। इन सारे के सारे रेजिड्यूज़ का सेट बनाएंगे। फिर से सेट हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5। तो आपके पास ये वाला सेट भी क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो 6 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसी सेट के कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की हम एक और डेफिनेशन करते हैं। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है,
कि ए सेट एस ऑफ इंटीजर्स इज़ अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या कहती हैं? सेट एस हैज़ एम एलिमेंट्स। ये हम कर चुके हैं कि अगर हम मोड एम देख रहे हैं तो सेट में भी कितने एम एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, इफ़ ए आई ए जे बिलोंग्स टू एस देन ए आई इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए जे मोड एम फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, कि अगर किसी भी सेट के हम दो अलग अलग एलिमेंट्स उठा रहे हैं तो वो आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की अनदर डेफिनेशन हो जाती है। अब रिमार्क आते हैं। रिमार्क क्या कहता है? देयर आर इन्फिनाइटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। ठीक है, यानी कि एक मॉडुलो एम के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इनफाइनाइट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल ही किया है, मॉडुलो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो दिखाए हैं ना, दो सेट आर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो सकते हैं। सेकंड आपके पास है कि द सेट 0 1 2 m-1 इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। ये वाला जो सेट है ये आपके पास फंडामेंटल कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम भी मिल गया, सपोज A1 A2 A3 AM, एक अनदर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉडुलो एम। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स में क्या होगा, हर एक ए आई जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ दिस सेट। अगर आपके पास ये वाला सेट तो कैसा है, फंडामेंटल कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, और इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, तो इस सेट का हर एलिमेंट दैट इज़ ए आई कॉन्ग्रुएंट होगा इस सेट के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ये डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट ऑफ 5m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यू मोड एम। अब यहाँ पे बात देखो, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में क्या था, अगर मोड एम था तो सेट में कितने एलिमेंट थे, एम ही एलिमेंट थे। लेकिन अगर यहाँ मोड एम है तो सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 5m एलिमेंट होंगे। इस सेट ऑफ 5m integers whose least residue mode m are a1 a2 a5m in some order is called reduced residue system mode m, where ai's are positive integers less than m and coprime to m. It means जब भी आप किसी सेट के आप लीस्ट रेजिड्यूज फाइंड करोगे, वो लीस्ट रेजिड्यूज जो होंगे वो आपके पास पहली कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन लेस देन एम होने चाहिए, तीसरी कंडीशन कोप्राइम टू एम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है -31 -16 -8 13 25 18। आपको चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो 9 बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, लीस्ट रेजिड्यू। लीस्ट रेजिड्यू निकाल लो, -31 का लीस्ट रेजिड्यू 9 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे। फिर से नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में आप कैसे निकालते हो, इसमें 9 को ऐड करते जाओगे जब तक आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसमें हम 9 को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 5। -16 में फिर से 9 को ऐड करेंगे जब तक पॉजिटिव नहीं मिलता, -16 + 9 + 9 9 9 18 18 -16 2 बन जाएगा। फिर -8 इसमें प्लस करेंगे तो सीधा आंसर आपके पास कितना बन गया 1। फिर 13 में आप फिर से कैसे कर सकते हो, 13 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ 4। देन 25 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ 7। देन 80 को डिवाइड किया 9 से, रिमाइंडर इज़ 8। तो आपके पास लीस्ट रेजिड्यूज क्या बने, लीस्ट रेजिड्यू आपके पास बन गया 1 2 4 7 8 एंड 5। ये सारा का सारा सेट बन गया लीस्ट रेजिड्यूज़ का। ठीक है, अब इन लीस्ट रेजिड्यूज़ को हम चेक करते हैं। कंडीशन क्या चेक करनी है, एक तो सारे के सारे जो रेजिड्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरा लेस देन एम होना चाहिए, एम कितना है 9, तो सारे के सारे लेस देन एम हैं। ठीक है, तीसरा कोप्राइम टू एम होने चाहिए, इन सब की GCD इसके साथ कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो 1 की GCD 1, ठीक है, 2 की GCD 1, 4 की GCD 1, 7 की GCD 9 के साथ 1, 8 की GCD 9 के साथ 1 एंड 5 की GCD 9 के साथ 1। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अब लास्ट थिंग हमें क्या चेक करनी है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5m एलिमेंट होने चाहिए। तो 5m निकाल लेते हैं, 5m मीन्स 5 of 9।
फाइव ऑफ 9 मीन्स 5 ऑफ 3 स्क्वायर। हमने फॉर्मूला किया है 5 p रेज टू पावर k कितना होता है p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। तो आपके पास कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं 6 ही एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास ये वाला सिस्टम क्या है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो 9 आपके पास बन गया, ठीक है। अब इसी की हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की दूसरी डेफिनेशन आती है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, द सेट ऑफ इंटीजर्स a1 a2 up to so on ak is said to be reduced residue system modulo m अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि हर एक ai की m के साथ gcd 1 होनी चाहिए, हर एक ai की m के साथ gcd 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कोई भी ai aj के कॉन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j। तीसरी कंडीशन फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ai सच दैट n इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod m। कि अगर आप कोई भी एक इंटीजर उठाओ जो m के प्राइम हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर उठाओ जो m के प्राइम हो, उसके कोरेस्पोंडिंग आपके पास हमेशा एक यूनिक ai आना चाहिए सच दैट वो दोनों आपस में कैसे हों कॉन्ग्रुएंट हों, n इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod m। तो ये आपके पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हुआ। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में आपके पास एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या कहता है कि इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम, अगर p ऑड प्राइम होता है तो जो सेट है 1 2 अप टू सोन p माइनस 1 वो कैसा बनेगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम आपके पास बनेगा, ठीक। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि कोई भी सेट p कोई भी ऑड प्राइम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 अप टू सोन p माइनस 1 हमेशा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनता है। अब हम कुछ रिजल्ट्स करते हैं अपने। रिजल्ट क्या कहता है हमारा पहले वाला रिजल्ट, इफ़ a1 a2 a5m इज़ अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। अगर ये आपके पास एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m है एंड k की जीसीडी m के साथ 1 है। k कोई भी आपके पास इंटीजर है, इंटीजर कैसा है कि इस इंटीजर की m के साथ जीसीडी 1 है। तो अगर हम इस इंटीजर से इस पूरे सेट को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनेगा, ठीक है। अगर a1 a2 a5m रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m है और k इंटीजर है सच दैट km की जीसीडी 1 है, देन दिस सेट ka1 ka2 k5m इज ऑल्सो अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है आइलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। आइलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम में आपको क्या करना है, लेट ए बी एनी इंटीजर m be a positive integer, if gcd of am is equals to 1 then a raised to power 5m is congruent to 1 mod m। आपके पास क्या है a कोई भी इंटीजर्स है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे हैं उनकी जीसीडी इक्वल्स टू 1 है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है a रेज टू पावर 5m जो है कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod m के, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमारे पास क्या है, हमने ले लिया लेट द सेट R1 R2 R5m बी आ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m। ये हमने एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लिया, ठीक है। अब अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है और जीसीडी ऑफ am कितनी गिवन है 1, अभी अभी आप अपना रिजल्ट करके आए हो कि अगर ये जीसीडी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है इसकी जीसीडी 1 है तो जैसे ही आप k से इसको मल्टीप्लाई करोगे वो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनेगा। तो ये थ्योरम हम अपनी यहाँ अप्लाई करते हैं। अब ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, a की जीसीडी m के साथ 1 है, तो अगर मैं इस सेट को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी क्या बनेगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये सेट बन गया AR1 AR2 AR5m इज़ अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m, ठीक है। अब ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। अगर दोनों रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हैं तो हमने किया है कि आपके पास क्या होगा, इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के एग्जैक्टली 1 मेंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा। ज़रूरी नहीं है सेम ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन इसके एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट आपके पास होगा। यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा ARI इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, इसका एक एलिमेंट मीन्स ARI, इसका एलिमेंट RJ मोड m के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यूज़ वेरी कराएंगे। आपके पास पहली इक्वेशन क्या बनेगी, AR1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू R1 मोड m, AR2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू R2 मोड m। इन सारे कॉन्ग्रुएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा AR1 AR2
AR5M, क्योंकि आपके पास लास्ट एलिमेंट AR5M तक है। राइट साइड में करेंगे R1 R2 R5M एंड मोडुलो M बन जाएगा। सारे एज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया A5M R1 R2 R5M कॉन्ग्रुएंट टू R1 R2 R5M मोडुलो M। ठीक है, अब क्योंकि हर एक RI जो है वो कोप्राइम टू M है, हर एक RI कोप्राइम टू M है, तो उन सारों की प्रोडक्ट भी M के कोप्राइम होगी। अगर सारों की प्रोडक्ट M के कोप्राइम है तो हम इस प्रोडक्ट को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा A⁵ कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ बचेगा 1 mod M। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। हमारे पास क्या थी, आइलर्स जनरलाइजेशन थ्योरम, A⁵M इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम आती है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम कहती है इफ़ P is a prime and A is an integer such that GCD of AP is equal to 1, then you have to prove A⁻P−1 is congruent to 1 mod P। इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कहता है, आपको गिवन क्या है, GCD of AP is equals to 1। ठीक है, तो अभी हम जो थ्योरम करके आए हैं आइलर जनरलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होता है, A⁵P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। ठीक, अब क्योंकि P क्या है, प्राइम, और आपको पता है आइलर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग P कितना होगा, P−1, क्योंकि P प्राइम है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, A⁻P−1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। ठीक है, दिस इज द फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम एंड रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम्स। थैंक यू।